वेलकम बैक। इस वक्त हमें सिटी कोर्ट में और वकला से बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वकला को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। सर क्या समझते हैं, क्या वजह है? इसकी वजह थ्रू आउट अगर अपने जायज़ा लेते हैं अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी का, तो हमें ये नज़र आता है कि जब भी यहाँ इस शहर में कोई अमन कायम होता है तो एक ऐसा घिनौना अमल शुरू किया जाता है कि कभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उर्दू बोलने वाले और पठानों का कत्लेआम शुरू हो जाता है, कभी शिया सुन्नी मसला खड़ा हो जाता है, कभी वकला को टारगेट किया जाता है, कभी जर्नलिस्ट को। कफील जाफरी इसकी अभी स्टैंडिंग 3 साल की थी, लेकिन बहुत ही हंसमुख आदमी, बहुत ही मिलनसार, और अभी पिछले साल का वो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी था। उसको मारने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो है खौफ शामिल हो जाए लोगों में, ठीक है। इसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पर ये है कि एक वकला बिरादरी है जो ऐसी है कि जो खड़े होकर बात करती है गवर्नमेंट के खिलाफ, गम गुस्से का इजहार भी करती है, और इसलिए उन्होंने इनको जो है वकला को टारगेट बनाया जा रहा है। इसका वाहिद हल सिर्फ ये है कि जिस वक्त ये मुल्जिमान जब पकड़े जाते हैं तो इनको जो है केसों में जो है सामने लाया जाए और इनको करार वाकई सज़ा दी जाए। आप लोगों ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड किया। कम से कम जो है इन वकला की जो फैमिलीज़ हैं उन्हें तो अंदाज़ा हुआ कि एक कबीला हमारे साथ है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब आगे कैसे मामला बढ़ेगा? क्या खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाकया जो है हम थोड़े दिन बाद दोबारा देख लेंगे? कि आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? जी सर, आप बताएंगे। देखें, जिसके घर में जिसके साथ ये वाकया होता है, हमारे और आपके प्रोग्राम करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे जब तक आप अपनी ज़ात में, मैं अपनी ज़ात में, पूरी कौम पाकिस्तान जब तक इस दहशतगर्दी को नहीं रोकेगी। आप ये कहते हैं कि हुकूमत, मैं कहता हूँ हुकूमत नहीं, हम सब मिलकर जब तक ये इस मुल्क के अंदर से इस लानत को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक ये लानत ख़त्म नहीं होगी। मैं तमाम उन लोगों से, पूरी पाकिस्तानी कौम से ये कहता हूँ, खुदारा कि अपना खून अपने हाथों से मत करें, इस नफ़रत को रोकें जो हमारे ऊपर मसलत की गई है। हल की जानिब आते हैं। अब आप बताएंगे कि हल क्या है, कैसे जो है मज़ीद वकला टारगेट किलिंग ना हो, उनको बचाया जा सकता है? हमने जो आज हमारी जो लास्ट स्ट्राइक थी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई हुकूमत के कान पे तो जूं रेंग नहीं रही, लेकिन जो बेचारे साहिल हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी बार ने एक बेहतरीन फ़ैसला किया है कि हम वज़ीर दाखिला मंजूर वसान CM साहब, इन सब की बरतरफी के लिए क्या आपके कहने से बरतरफ हो जाएंगे? हम एहतजाज करेंगे। जब हम परवेज़ मुशर्रफ जैसे आमिर को भगा सकते हैं मुल्क से, तो क्या इस जैसी नाअहल हुकूमत को नहीं भगा सकते? हम वकीलों को ये करना है कि हम अपने क्लाइंट्स को कहें कि कोई दहशतगर्दी का अमल हम उसके साथ नहीं है, कोई ऐसा अमल जिसमें इंसानी जान, उसकी इज्जत और उसकी हुर्मत के हवाले से। लेकिन जब स्टेट जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए में नाकाम हो जाए तो गवाह कैसे मैदान में उतरेंगे? गवाह तो नहीं आ सकता सामने। जी फिर देखिए, मेरा ख्याल है कि अच्छाई होती है किसी भी महज़ब माशरे में या बुराई होती है, उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट स्टेट को ही जाता है, गवर्नमेंट को ही जाता है। असल मसला गवर्नमेंट का है। ये मशीनरी है, अगर वो अपने सिटीजन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, मतलब मोरलिटी क्या है? अगर एक गवर्नमेंट मोरलिटी से बिल्कुल इस तरह खाली है जिस तरह हमारी गवर्नमेंट है, फिर तो वो तरह तरह के बहाने भी तराश सकते हैं और इस तरह वो चमचे भी पैदा कर सकते हैं। सही है, जो नौकरियों के चक्कर में जो है वो इस तरह होता है। मेरा ये ख्याल है कि स्टेट का ये काम है, ये हुकूमत का काम है कि मैं उनको टैक्स देता हूँ, वो एक चीज़ पे मुझसे टैक्स काटता है इस वजह से कि वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। लेकिन अगर वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, मैंने वोट जो दिया था वो मैंने 5 साल के लिए नहीं दिया था, वो मैंने इस कमिटमेंट भी दिया था कि वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। अगर वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा, मैं अपना वोट विथड्रॉ करता हूँ। वक्त हुकूमत का काम है कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, चाहे वो किसी भी किस्म के वकील हो, आम शहरी हो। मेरा गवर्नमेंट और जुदा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि जितने भी वकला शहीद हुए, पिछले हमारी कबीना में तकरीबन 19 वकला, कराची में 18 वकला शहीद हुए थे, आज तक उनका कोई कारपेट पकड़ कर नहीं गया, उसको सज़ा नहीं दी गई। प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए केस को मुकम्मल तौर पर अदलिया में पेश नहीं करेगी तो अदलिया उसको सज़ा देने के काबिल नहीं रह सकती है। और अगर इसकी मिसाल लोग ये देते हैं कि कैसे मुमकिन है, इस वक्त मुमकिन है कि प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, विटनेसेस प्रोवाइड करे और उसके बाद जब कत्ल की सज़ा हो, सज़ाए मौत हो, इस शहर में 4 लोग अगर फांसी पर लटकेंगे तो आप देखिएगा कि इस शहर से क्राइम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सज़ा नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से कातिल भी आज़ाद है और जो कानून तोड़ने वाले हैं वो अपने आप को बादशाह समझते हैं।
वक्त आ गया है हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर कोई खौफ का शिकार होना चाहिए तो वो कातिल होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर तशहीर होती है जैसे कि उन्होंने फरमाया, अगर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि कितने लोग जो हैं वो आज जो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं, तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी आनी चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पर आनी चाहिए कि इतने केसेस जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो माजी में चलते रहे हैं, उनके मुजरिम पकड़े गए हैं और आज जो है उनको सज़ा सुनाई गई है। वकला की टारगेट किलिंग करके वकला में और अवाम में खौफ पैदा किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस टारगेट किलिंग को रोके और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाए ताकि ये खौफ और दहशत कातिलों पर कायम हो। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awaz@aaj.tv। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।